गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जेएसएससी सीजीएल का पार्ट 6 सीरीज का 6 पार्ट। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसको अच्छा से कर लें। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, राइट 280 इन अ कैनोनिकल फॉर्म और इन अ प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। 280 को कैनोनिकल रूप में लिखें। अच्छा, अब कैनोनिकल होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। कैनोनिकल को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, हिंदी में बोलते हैं। या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, देखो कोई भी संख्या, जैसे कि यहाँ 280 का निकालना है, तो 280 को एक अभाज्य संख्या से काट के छोटा करना है। अभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स क्या होता है पहले, वैसा संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे। जैसे कि दो, दो क्या है, एक प्राइम नंबर, क्योंकि एक से कटेगा, दो से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। थ्री प्राइम नंबर है, वन से कटेगा, थ्री से कटेगा। तो 280 को इसी तरह से काट काट के छोटा करना है, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन या कैनोनिकल फॉर्म। इसको दो से काटते हैं पहले, टू वन जा टू, टू फोर जा एट, जीरो, फिर दो से काटते हैं, टू सेवन जा 14, जीरो, टू 35 बार में कटेगा, फिर फाइव से, फाइव सेवन जा 35, सिक्स सेवन वन जा, खत्म हो गया। अब इसको लिख लेते, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। कितना है, टू इंटू टू इंटू टू इंटू 5 इंटू 7। इसको जब मल्टीप्लाई करो तो वापस से 280 ही आएगा। ठीक, चलो अब इसको 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 3 है, इंटू 5 इंटू 7। यही हो गया कैनोनिकल फॉर्म या प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 5/7, 10/9 एंड 15/11। इस तीनों का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। अच्छा, मैं जब पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज तब मैं इसको अच्छा से बेसिक से बताऊंगा। फिलहाल अभी क्या करता हूँ, उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, पहले उतना डीप नहीं जाते हैं। एलसीएम निकालने जब भी क्वेश्चन रहे फ्रैक्शन में, मतलब बट्टा में रहे, जैसे 5/7 का पूछा है, 10/9 का पूछा है और 15/11 का पूछा है। अब इसका क्या निकालना है हमको, एलसीएम। जब भी इस तरह क्वेश्चन का एलसीएम निकालने पूछे तो ऊपर वाला का क्या कर निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है, और नीचे वाला का एचसीएफ। ऊपर वाला क्या बोलते हैं, नॉमिनेटर, डिनोमिनेटर, इसको अंश बोलते हैं और हर बोलते हैं। तो अंश का क्या निकलेगा, एलसीएम, और नीचे वाला का एचसीएफ। ठीक है, निकालते हैं। ऊपर का एलसीएम निकालते हैं, तो ऊपर क्या क्या है, देखो 5 है, 10 है और 15 है। इसका एलसीएम निकाल देते हैं। पहले एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो किसका एलसीएम निकालना है, 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। देखो पिछला क्वेश्चन में हम लोग इसी तरह से तोड़े थे ना, इसको इस तरह से इसको तोड़े थे, इसी तरह से इसको भी तोड़ते हैं। देखो तीनों किससे कट रहा है, या कम से कम दो किससे कट रहा है, ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब तो एक ही से कटेगा ना, तो इसको लिख लो, 5 इंटू 2 इंटू 3, कितना हो गया, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो ऊपर वाला का तो पता चल गया, तो ऊपर का क्या आ गया, ऊपर का एलसीएम 30 आ गया। अब नीचे का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 7 का एचसीएफ निकालने के लिए, और 9 का और 11 का, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, जो पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था इसी तरह से। तो 7 को कैसे लिख सकते हैं, करके देख लो। 7 1 जा 7, तो इसको लिख देंगे 7 इंटू 1। 9 को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, फिर 3 1, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1। और लास्ट वाला क्या है, 11, 11 का ही हो जाएगा, 11 1 जा 11, 11 इंटू 1। अब देखो इसमें से कॉमन पता करना है, तीनों में जो तीनों में हो। तो देखो 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 तो नहीं होगा। 3 इसमें है, इसमें नहीं, ये भी नहीं होगा एचसीएफ। और 11 इधर है तो इधर नहीं है, तीनों में होना चाहिए। तीनों में क्या कॉमन हो गया, 1 1 और 1, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। तो ऊपर वाला का एलसीएम निकल गया, नीचे वाला का एचसीएफ निकल गया। 30/1 कितना हो गया, 30, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 30% आफ्टर सेलिंग अ पेन फॉर ₹56, मतलब 56 रुपया में कोई सामान को बेचने पे 30% का नुकसान हो जाता है, देन इन व्हाट प्राइस विल इट बी सोल्ड टू गेट प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 20% लाभ कमाने के लिए हम लोग कितना बेचना चाहिए था। मतलब कोई प्रोडक्ट को खरीद के क्या किया, उसने बेचा, पता नहीं कितना में खरीदा है, बेचने पे 30% का नुकसान हो गया, लेकिन कुछ तो पैसा मिला, 56 रुपये मिला। 56 रुपये में पे बेचा, 30% का नुकसान, पता नहीं कितना में खरीदे थे। अब हमको अल्टीमेटली उसको कमाना था लाभ, प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट करना था, लेकिन
देखते हैं, यदि किसी पेन को 56 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो इसको पहला तो समझते हैं। कोई भी सामान जो होता है ना, जिसको जब खरीदते हैं, सीपी कॉस्ट प्राइस, तो ये कितना होता है, टोटल 100% होता है, याद रखना। टोटल कोई भी सामान खरीदे, चाहे कितना भी खरीदे, यहाँ तो पता नहीं कितना हम खरीदे, चलो मान लेते हैं 100 रुपये हम खरीदे थे, तो ये टोटल 100% होगा। ये जो भी दाम होगा, अभी पता नहीं निकलेगा, अभी जब भी निकालेंगे अभी, तो ये 100% होगा। ठीक है, अब हमको क्या हुआ देखो, इसमें हम लोग को क्या हुआ, बेचे कितना में हम लोग को, 56 रुपए में बेचे। देखो यहाँ लिखा है बेचे हैं 56 रुपए में। बेचना को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। कितना ही बेचे हैं, 56 रुपए में। यहाँ पे दाम पता है, 56 रुपए में बेचे हैं, बस परसेंटेज का भी पता नहीं है। और लॉस, नुकसान कितना हो गया, 30% का नुकसान। यहाँ पे नुकसान पता है 30%। याद रखना, कोई भी सामान को अगर हम मतलब खरीदे हैं 100% में, तो बेचने का प्राइस और नुकसान दोनों मिला के भी 100% होना चाहिए। तो यहाँ तो हमको पता है नुकसान 30% हुआ, नुकसान का 30% हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 70%। मतलब अगर हमको 56 रुपया मिला है, ये 56 रुपीज मेरे को मिला है, तो ये कितना परसेंट है, 70% है। और 30% का नुकसान दिया हुआ है, ये रुपीज के टर्म में नहीं दिया हुआ है, इसको निकाल लेते हैं। तो मान लो सामान का कीमत कितना था, मान लो हमने x रुपया में खरीदा था, यहाँ पे x रुपया में खरीदा था, उसका 70%, 70% कितना है, 56 रुपया है। 70% मतलब अगर मैंने किसी सामान को, कोई भी जो प्रोडक्ट है, मैंने जब बेचा तो 56 रुपए मिला, मतलब मात्र 70% मिला, और 30% का नुकसान हो गया। तभी ना तीनों को जोड़ के 100% होगा। 100% टोटल प्रोडक्ट का कीमत है, जिसमें से 70% मिला है, एसपी जिसको बोलते हैं, और नुकसान कितना हुआ, 30% का लॉस, सीपी। ठीक है, परसेंटेज में तो इस तरह से होगा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोगों को ये एक्स पता चल जाएगा, मतलब कितना में सामान खरीदे थे। तो काट दो, 777, सामने सामने कटता है, 7 8 56, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 8 × 10 दैट इज 80 रुपीज। मतलब इसको मैंने 80 रुपए में खरीदा था। तो ये तो 80 पता चल गया, तो 80 में खरीदा, 56 में बेचा, मतलब नुकसान कितना हुआ, 24 रुपए का नुकसान हुआ। यही 24 रुपए 30% के बराबर हुआ। अब क्या बोल रहा है, खरीदा मैंने 80 में, निकाल लिया, अब 20% लाभ कमाना था उसको। तो 80 में कोई सामान को खरीदे हैं, 20% लाभ कमाना है, तो 20% निकाल के जोड़ दो। 80 का 20% कितना होता है, निकाल लो, 80 का 20% कितना होता है, 8 दूनी 16। मतलब 80 का सामान था, उसको 16 रुपए का लाभ कमाना था, तो उसको 96 में बेचना चाहिए था, लेकिन उसने बेचा कितना में, 56 में, जिसकी वजह से उसको 30% का नुकसान हो गया है। अगर 96 में बेचता तो 20% का प्रॉफिट होता। तो यही पूछ रहा है कितना बेचना चाहिए था ताकि 20% प्रॉफिट हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 96 रुपीज। अच्छा, ये एवरेज का क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 6, 3, 10 पैसा और 30 पैसा। 6 रुपया, 3 रुपया, 10 पैसा और 30 पैसा का औसत क्या होगा। तो पहला तो औसत का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जो सबको सबको सीख लो। एवरेज इज इक्वल टू होता है सम बाई टोटल। मतलब सम मतलब इसको 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 और इसको जोड़ के कितना संख्या है, 1 2 3 4 से भाग कर देना। मगर यहाँ समस्या इस क्वेश्चन में ये है कि ये तो 6 रुपीज में है और ये 10 पैसा में है। कभी भी किलोमीटर, मीटर, आवर, सेकेंड, रुपीज और पैसा जुड़ता नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग यूनिट कभी नहीं जोड़ सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस 6 रुपीज को या तो पैसा में, इस रुपीज को या तो पैसा में बदल दो, या तो इस पैसे को रुपीज में बदल दो, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन हम लोग देखो रुपीज में बदलेंगे, क्योंकि देखो आंसर रुपीज में दिया है। ठीक है, इसको हम बदल बदल के दिखा देते हैं। देखो 6 रुपया तो ठीक है, रुपया में है, 10, 3 भी रुपया में है, लेकिन 10 पैसा में, 10 पैसा को बदलते हैं रुपया में। तो हम लोग को पता है 100 पैसा में कितना होता है, 1 रुपया होता है। नहीं पता है तो जब देख लो, जान लो, 100 पैसा में 1 रुपया होता है। तो 1 पैसा में कितना होगा, 1/100 रुपया। अब ये 100, ये 100 नीचे क्यों आ गया, क्योंकि जब भी हम लोग बड़ा से छोटा में जाएंगे, देखो 100 क्या है, ये बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। बड़ा से छोटा में आएंगे तो भाग करेंगे। तो हम लोग कितना का निकालना है, 1 पैसा का तो पता चल गया, 1/100 रुपया होता है। अब 10 पैसा का निकालना है, यहाँ देखो 10 पैसा का पूछा है, तो क्या करेंगे, 10 पैसा का निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1/100
इंटू 10। तो देखो अभी 1 से 10 में आ रहे, बड़ा में आ रहे हैं तो क्या करना है, गुना कर देना है। जब बड़ा से छोटा में गए थे तो भाग कर दिए, ये इसको नीचे ले गए, अब इसको, और जब छोटा से बड़ा आ गया तो इसको गुना कर दिए, तो कितना आ गया 10/100। कितना हो जाता है काट के 1/10। इसी तरह यहाँ पे देखो 30 पैसा भी है, तो इसी तरह 10 पैसा का इतना, अब यहाँ से आते हैं इस, यहाँ तक सेम है, फिर उसका 30 पैसा का पूछेगा, तो क्या कर देना है 1/100 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 3/10। अब ये बदल गया रुपीज में, ये भी हो गया रुपीज में। अब एवरेज निकाल देंगे, सम। दसम कैसे निकलता है, 6 तो था पहले से, रुपया में 3 रुपया प्लस 10 पैसा को हम लोग बदल दिए रुपया में, कितना आ गया 1/10 रुपीज। 1/10 रुपीज लिख दो, प्लस 30 पैसा को भी रुपीज में बदल देते तो 1/30। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड या एकीक नियम, हिंदी में बोलते हैं एकीक नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सबको ही सीख लो, ठीक है। टोटल नंबर कितना है, टोटल कितना है 1 2 3 4, नीचे 4 लिख देंगे, बस कैलकुलेट करना है, कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, और ये 1/30 नहीं है, ये 3/10 है, ठीक है ना, 3/10 है, यहाँ देखो 3/10 है। चलो, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 10। यहाँ पे है 1 1, तो 10 को 1 से भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 से 10 छक 60, प्लस 10 तिया 30, प्लस 1 प्लस 3, और ये पूरा के नीचे क्या है 4 है। इसी तरह 60 30 90, 93 94, और ये 10 नीचे आ जाएगा, 10 चौके 40, ठीक है ना। जब भी इस तरह का ये मेन डिवीजन है, डिवीजर लाइन है, ये जो जब भी नीचे कुछ बटा में होता है तो ये नीचे आ जाता है, तो 10 × 4 हो जाएगा 40। अब इसको काट दो, 20 47 4 7, तो 47/20, इसको भाग करोगे तो 20 दूनी 40, 7 0 पॉइंट 20 दिया 60, 10 1 20 25, ये हो जाएगा आपका आंसर। काट के देख लेना, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था आज के सीरीज में। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग हर सीरीज में हर दिन 10-10 मिनट करके इसको, हर तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।